से स्टूडेंट हैं जो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कानपुर आना चाहते हैं, कुछ आ भी चुके हैं, कुछ आना चाहते हैं। तो वो आके फ्रेशर होते हैं, इसलिए वो जो मर्जी होता है उन्हें जो हॉस्टल पास में मिलता है, जैसा मिलता है वही ले लेते हैं। 2-4 महीने बाद ऐसा होता है कि उनको वो हॉस्टल चेंज करना होता है। इससे क्या है कि स्टडी का रिदम जो बिगड़ जाता है। इन सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कानपुर अकादमी में सबसे बेहतरीन हॉस्टल कौन सा है, किस एरिया में है, आप ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं रेमबो, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको बताएंगे कि कानपुर अकादमी में सबसे बेस्ट हॉस्टल कौन सा है आपके लिए। जिस हॉस्टल में रहता हूँ आपको इस हॉस्टल के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर जो है बाथरूम वगैरह सब सेपरेट है। बहुत से हॉस्टलों में सेपरेट नहीं होता, एक ही मिक्स होता है। बहुत बेहतरीन बना हुआ है, नीचे पत्थर बिछे वगैरह बिछा हुआ है। और ये बालकनी है, बालकनी का व्यूज़ मैंने कई ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ बालकनी का व्यूज़, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर। अब इस हॉस्टल के अलावा मैं आपको और सारे हॉस्टल बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा। मैंने दोस्त को कर दी कॉल, अब वो आता होगा बैग लेके, मैं चलता हूँ नीचे। हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर भी यहाँ पर ही अधिकतर हॉस्टलों में नहीं होता है, जो कि इस हॉस्टल में है। बाहर से देखने में ऐसा दिखता है हमारा हॉस्टल, जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ। फिर दोस्त आ गया मेरा बैग लेके, हम चल दिए और हॉस्टल को एक्सप्लोर करने के लिए। इस हॉस्टल में रहने के और भी फायदे हैं कि लाइब्रेरी पास में है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि रूम पे फिर बाद में दिल नहीं करता एक आध महीने बाद पढ़ने का, तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन करें, लाइब्रेरी पास में ही है, इसलिए ये हॉस्टल सबसे बेस्ट है। और बाकी और भी हॉस्टल सही हैं, बताता हूँ आपको। ये है आनंद वाले, आनंद हॉस्टल। इसका पानी बहुत खारा है। सारे हॉस्टल के बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं, कुछ ही हॉस्टल जो सही है उनका नाम लेके आपको बता रहा हूँ। आनंद वाला हॉस्टल सही है, उसका प्राइस वही है 4000 से 3500 के बीच में। ये सब इधर उधर हॉस्टल है। सिंगल 2200 रुपये का, इस हॉस्टल में सिंगल जो है 2200 रुपये का, और डबल जो है 3500 के 4000 के बीच में ही होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बना हुआ है, नीचे पत्थर उत्तर है बिछा हुआ नहीं है, ठंड गर्मी कैसी लगती है, सबको देखते हुए पैसे रखे जाते हैं। एक हॉस्टल ये है थोड़ी दूर पे। इस हॉस्टल में बाहर से सही है, अंदर से ज़्यादा रूम अच्छा नहीं है, फिलहाल एवरेज है, वो ये 3500 रुपये डबल। और ये हॉस्टल है, इसमें सारे सिंगल रूम है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो सिंगल रह सकते हैं, तो इस हॉस्टल में सिंगल ले लें। और एक हॉस्टल ये बना हुआ है WP के नाम से, दोनों हॉस्टल फेमस है, दोनों भाइयों के बने हुए हैं। सेम हॉस्टल है, सेम प्राइस है, सिंगल 2200 रुपये। जितनी ऊपर जाएगा उतनी प्राइस कम होता चला जाता है। सामने बिलाल मस्जिद, आपको लेकर चलते हैं बिलाल मस्जिद की तरफ। कुछ हॉस्टल जो है राइट साइड में बने हुए हैं, कुछ हॉस्टल जो है लेफ्ट साइड में बने हुए हैं। उससे पहले ये हॉस्टल बन रहेगा। इस हॉस्टल में जो रूम होते हैं बहुत बड़े बड़े रूम है, 3500 रुपये प्राइस का भी है। इस एरिया के हॉस्टल का ड्रॉबैक ये है कि पास में कोई लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। लोग अरकसा जाते हैं, इसलिए जाते हैं, रूम पे कर लेते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी सही। ये है बिलाल मस्जिद। अभी अपने चलते हैं राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में कुछ हॉस्टल बने हुए हैं। ये नया बना हुआ है, पहले ऐसा बना हुआ नहीं था, पहले एक नाई की दुकान हुआ करती थी। एक हॉस्टल ये नादिर भाई के हॉस्टल के नाम से फेमस है। इसके ठीक पीछे है पिंक बिल्डिंग। इन दोनों के हॉस्टल जो, इन दोनों हॉस्टल में जो रूम है वो ये सही है, एवरेज हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं है। फिलहाल एक हॉस्टल जो नया बना हुआ था उसका रूम जो है बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये पिंक बिल्डिंग, इसमें भी बहुत बड़े बड़े रूम है, पर वही है कि इस हॉस्टल में गर्मी लगती है काफ़ी, ठंडों में बहुत ठंडा पानी मिलता है। पिंक बिल्डिंग के नाम से फेमस है। इसमें रखते हैं बिलाल मस्जिद। अब चलती हैं लेफ्ट साइड में बिलाल मस्जिद की सामने। और ये है 2-4 हॉस्टल इधर के लिए। इनको एक प्राइस सेम ही, प्राइस लगभग सबका सेम ही रहता है। ये एक पुलिस वाले का हॉस्टल है, पर वही है कि इन हॉस्टलों में, इधर वाले जो एरिया में हॉस्टल हैं, तो इनमें टाइमिंग होती है कि 10 बजे हॉस्टल बंद हो जाएगा। और ये हॉस्टल ये नया बना है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी इस हॉस्टल की लिमिटेशन है, जैसे कि टाइम से बंद हो जाएगा, और फिर सिलेंडर वगैरह नहीं ला सकते, ठंड में भी गर्मी में भी। ये 6 तक रास्ता गया है। और कुछ हॉस्टल ये हैं, इनके भी रूम बड़े बड़े हैं, वो 3500-4000 के बीच में रहता है डबल का रेंट। और इन हॉस्टलों में ज़्यादा कोई रहता नहीं है इधर के लिए, इस एरिया में ज़्यादा बच्चे रहते नहीं, बिलाल मस्जिद तरफ ज़्यादा रहते हैं या फिर जाफरी चाय तरफ। एक हॉस्टल ये है, इसके प्राइस सही है, 3200 में 3000 मिल जाते हैं हॉस्टल में। पानी की प्रॉब्लम भी नहीं हुई, पानी नीचे ही है। और चलते हैं मुर्री निवास की तरफ, वो सामने है मुर्री निवास, वो हॉस्टल सबसे बेहतरीन है। और कुछ हॉस्टल ये भी हैं, पर इनमें ज़्यादा लोग रहते नहीं, इसलिए इनको काउंट नहीं करते हैं। तो सामने रहा मुर्री निवास, रात भर गेट खुला रहता है। एक रूम में कितने भी लोग रहो, हॉस्टल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरफ से जो है इसमें हवा आती रहती है, ठंडा रहता है ये हॉस्टल, सबसे बढ़िया है। बराबर में ये है 4000 का डबल रूम है, पर वही है 10-11 बजे बंद कर देते हैं, बच्चा बाहर ही ना निकले। फ़ायदा क्या इस हॉस्टल का। एक ये है आइसक्रीम फैक्ट्री नाम से ये हॉस्टल जो है फेमस है। इसके भी रूम बड़े बड़े हैं, नीचे पत्ते वगैरह बिछे हुआ है, 3500 रुपये प्राइस है। ये जाफरी चौराहा है। अब चलते हैं सीधे छपेड़ा पुलिया की तरफ। ये सारे हॉस्टल बने हुए हैं। ये बॉयज़ हॉस्टल, बराबर में गर्ल हॉस्टल है। एक हॉस्टल ये है। इस हॉस्टल का ओनर शायद लोन नहीं दे पाया, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने सारा सामान बाहर निकाल दिया, बच्चे अच्छे सब निकाल दिए गए, खाली करवा दिया गया रूम। पता नहीं अब बच्चे कहाँ गए होंगे इस हॉस्टल के। और ये हॉस्टल नए बने, सेम प्राइस है, लाइब्रेरी पास में है, आराम से इन हॉस्टल में भी रह सकते हैं। ये वाला भी एरिया बढ़िया है। ये ताले हुए भी हॉस्टल है।
इसमें भी 4000 का रूम है, डबल वाला है, नया हॉस्टल बना हुआ है, वाईफाई भी फ्री है इसमें, बड़े रूम है, पत्थर बिछा हुआ है नीचे, काफ़ी बेहतरीन है। तो ये वाला भी एरिया सही है, इसमें रह सकती हैं, सब नए हॉस्टल बने हुए हैं और पहले शॉप वगैरह नहीं थी, अब हो गई होंगी। ये बेनिफिट भी हो गया कि जब रात में भूख लगे आराम से उतर के खाना वाना खा लिया, जो भी खाना पीना खाया, पास में लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली गई। तो ये बेनिफिट है, ये रोड किनारे जो हॉस्टल हैं, और ये छपेड़ा भी पास में ही है एक, और ये सारे हॉस्टल ही हैं बने हुए। नीचे शॉप वगैरह खुल गई हर चीज़ की। ये हम पहुंच चुके हैं लगभग मार्केट में। ये मंदिर है, एक रास्ता ये है कोचिंग मंडी जाने का, ये है, ये दोनों रास्ते कोचिंग मंडी को जाते हैं, और ये वाला जाता है छपड़ा पुलिया, जो कि 9 नंबर से सीधा मिलता है आके। यहीं पर सब्जी वगैरह मिलती है, ये बड़ी मार्केट लगती है, जो भी लगता है, मेडिकल वगैरह भी यहीं पर है। और बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ से आते हैं घर से, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ उतरना, तो 9 नंबर पर उतरे भाई और सीधा चले आए छपेड़ा पुलिया। छपेड़ा पुलिया के बाद हर चीज़ आपको मिल जाएगी, यहीं पर हॉस्टल मिल जाएंगे और सीधा। और अब चलते हैं अल हयात होटल। होटल के ठीक सामने गली गई है, उसमें इग्नारी मस्जिद के सामने भी कुछ हॉस्टल हैं, वो भी आपको दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं पहले अल हयात होटल के पास। इस रोड पे और राइट साइड के रोड के पार और भी और दूसरी कोचिंग है नीट के अलावा, जैसे कि यूपीएससी हो गया, बैंक से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो इसी रोड पे, और रोड सीधे हाथ में मेरे रोड के पार यहीं पर सारी कोचिंग अदर वाली हैं। अब हम पहुंच गएंगे अल हयात होटल के पास। अल हयात होटल के ठीक सामने ये अल हयात होटल, इसके ठीक सामने ये इग्नारी मस्जिद वाली गली है, इग्नारी मस्जिद के पास चलते हैं। ये देखिए इसके आसपास भी सारे हॉस्टल बने हुए हैं, इनका भी प्राइस सेम ही है, 3500 से 4000 के बीच में डबल रूम, सिंगल रूम 22 से 2500 के बीच में होता है। खासकर ये हॉस्टल सबसे बेहतरीन उनके लिए जो नमाज कतराते हैं, जो कहते हैं यार हॉस्टल दूर है चलो रूम पे पढ़ लेते हैं। मस्जिद पास में, ये इग्नारी मस्जिद है, इसके पास में हॉस्टल है, यहाँ पर रूम ले, नमाज पढ़ी, हॉस्टल पहुँचे, हॉस्टल से फिर नमाज पढ़ने आ गए। सबसे बढ़िया, मस्जिद के पास में हॉस्टल लो, रूम लो, रहो। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। सारे हॉस्टल लगभग मैं बता चुका हूँ जो सही थे, अच्छे थे, बाकी तो हॉस्टल का कदम में बहुत सारे हैं। ये है अल हयात होटल, यहाँ का खाना बहुत बेहतरीन लाजवाब है, पर वही प्राइस ज़्यादा है। इन हॉस्टलों के बारे में बता चुका हूँ। ये गर्ल हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल बराबर में दोनों हैं। सामने जाफरी चौराहे से हम मुड़ते हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल में। अगर तुम चाहते हो कि सबसे शांत इलाका मिले स्टडी के लिए, सबसे बेहतरीन हॉस्टल हो और शांत हो, शोर शराबा ना हो, तो सबसे बेहतरीन हॉस्टल यही है जिसमें हम रहते हैं। लाइब्रेरी भी पास में ही है, इससे अच्छा पूरे कानपुर में कहीं हॉस्टल नहीं है। अब करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। अल्लाह।